भजन संहिता 96 उसके पहले और दूसरे पद में लिखा हुआ है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको मौका दिया कि हम सब इस आराधना में शामिल हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आप प्रभु यीशु मसीह में खुशहाल होंगे ऐसा विश्वास है और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम सब मिलजुल कर इस आराधना में शामिल हो सकते हैं। आइए अपने स्वरों को प्रार्थना में झुकाएं, प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं इस नए दिन की नई रोशनी के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिखाई। धन्यवादित है रात भर की मीठी नींद और आराम के लिए जो आपने हमको बख्शा। धन्यवादित है प्रभु जी कि आपका अनुग्रह हम सब पर हुआ है और हम इस जीवितों की दुनिया में पाए जाते हैं। और होने दीजिए परमेश्वर, आज का ये दिन जो आपने हमारी ज़िंदगियों में दिखाया है और ये आराधना का समय हम सब के लिए एक आशीष का कारण ठहरे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं अपने क्राइस्ट चर्च परिवार के लिए। हमारे इस परिवार पर आपका अनुग्रह का हाथ बना रहे और प्रभु जी होने दीजिए हमारा ये परिवार दिन प्रतिदिन आत्मिकता में बढ़े और प्रभु जी हमारे इस परिवार के हर एक सदस्य के जीवन के द्वारा सिर्फ आप ही के नाम को महिमा मिलती रहे। हमारे इस परिवार पर प्रभु जी आप अपना अनुग्रह का, अपनी दया का हाथ बनाए रखें। जो हमारे इस परिवार में बीमार हैं, दुख और तकलीफ़ में हैं, आप उन्हें चंगाई बख्शें। जो हमारे बच्चे पढ़ते लिखते हैं, परमेश्वर उनकी पढ़ाई लिखाई में उनको ब्लेस करें। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार उपलब्ध कराएं। जो हॉस्पिटलाइज हैं उनको चंगाई बख्शें। हमारे इस परिवार को हर एक इस कोरोना वायरस से बचाकर सकुशल अपने हाथों में रखें। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं अपने पूरे संसार के लिए, जबकि संसार में एक बहुत बड़ी महामारी आई हुई है। प्रभु जी, आप धन्यवादित है कि आपका अनुग्रह हुआ है और इस बीमारी में बहुत कमी आई है। प्रभु जी, जो भी बीमारी बची है, जो भी इन्फेक्शन लोगों को बचा है, आप उनको भी अपने हाथों से छुएं और उनको चंगाई बख्शें और होने दे दीजिए इस पूरे संसार में लोग एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करें और आपके नाम को महिमा मिले। हमारे देश पर विशेष अनुग्रह का हाथ बनाए रखें और होने दीजिए हमारा ये देश प्रभु जी दिन प्रतिदिन उन्नति करे, आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु जी, हम धन्यवादित हैं आज के वक्ता के लिए जो कि हमारे बीच में आज का वचन देंगे और होने दीजिए वो वचन हम सब के लिए आशीष का कारण बने और प्रभु जी सिर्फ आप ही के नाम को महिमा मिले। सब आदर और महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना का उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे। मर्जी पर मैं चलता
मुश्किलों के सागर में नैया मेरी डूब रही, केवल हार यीशु तू है, आता हूँ मैं तेरे चरणों में, केवल हार यीशु तू है, आता हूँ मैं तेरे चरणों में। जीवन मेरा तुम ही तो हो, साथी मेरा तुम ही बनो, मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही तो हो, तुम ही रहो, मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही तो हो, तुम ही रहो। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में अदीनो इब्राहिम है, जो कि मिस्टर सोनी इब्राहिम के बेटे हैं। और अदीनो इस समय UBS पूना में अपनी थियोलॉजिकल स्टडीज़ कर रहे हैं, और आज हमारे बीच में परमेश्वर का वचन वो बांटेंगे। मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ कि वो हमारे बीच में आए और परमेश्वर का वचन शेयर करें। टूटी मिट्टी फसल पैदा करती है, टूटे बादल बारिश, टूटा गेहूं रोटी और टूटी रोटी सामर्थ। हमारा परमेश्वर टूटे हुए लोगों को पसंद करता है, टूटे दिल उसके लिए एक कुर्बानी। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सुंदर दिन दिया कि हम आपकी नज़दीकी में आ सकें, आपको धन्यवाद दे सकें उन सुंदर आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दी है। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। चाहते हैं यीशु मसीह जो भी कलाम हम आज सुने, यीशु मसीह वो आपकी नज़रों में ग्रहण योग्य ठहरने वाला हो सके और हमारी ज़िंदगियों में बहुत काम आने वाला हो सके। यीशु मसीह सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दुनिया में हर एक जन सब कुछ पाता है, सब कुछ उसके पास है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, ताकत है, पर सब कुछ होने के बावजूद भी एक चीज़ उसके जीवन में हमेशा मिसिंग रहती है, वो है परमेश्वर की मौजूदगी, प्रेजेंस ऑफ गॉड, जो कि उसके जीवन में हमेशा कमी रहती है, क्योंकि वो सब कुछ पाने के लिए अपना पूरा सामर्थ, पूरा बल लगा देता है और सब कुछ पाने की चाहत रखता है। ज़िंदगी में कामयाबी मिल जाए, दौलत मिल जाए, पैसा मिल जाए, ये आदमी का एक पर्सपेक्टिव होता है। वो ही नहीं देखता कि हमारी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। और आज महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी ज़िंदगियों में परमेश्वर की मौजूदगी नहीं है। परमेश्वर की मौजूदगी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। जो भी कामयाबी हमें मिलती है वो कुछ पल भर की है, पर अगर परमेश्वर की मौजूदगी हमारे साथ है, पर वो हर कामयाबी वो सर्वदा वाली होने वाली होगी। हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है कि परमेश्वर की मौजूदगी हो। इसीलिए यशाया की पत्री, उसमें यशाया की किताब, उसमें 57 बाब की 15 वर्स में कुछ ऐसा लिखा है, आसमान का खुदा जो पवित्र है कहता है, मैं जो पवित्र और ऊंचे स्थान पर रहता हूँ
और उनके साथ भी जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोगों के दिल और खेदित लोगों के मन को जागृत करो। ये परमेश्वर कहता है। परमेश्वर बड़े साफ और सुंदर तरीके से बताता है कि जो मैं आसमान पर जो एक पवित्र स्थान पर रहता हूँ, मैं उनके साथ भी रहता हूँ। जो खेदित हैं, जो नम्र हैं, जो पिसे हैं, जो कुचले हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ। तो अगर हम दबे कुचले पिसे हुए नहीं हैं तो हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है। ये बाइबल साफ बताती है और ये परमेश्वर खुद कहता है। इसलिए यहाँ पे लिखा, आसमान का खुदा जो पवित्र है कहता है, वो हमें खुशी बख्शना चाहता है, पर उसका एक क्राइटेरिया है जो उसने पहले ही बता दिया है। जो नम्र है और जो खेदित हैं, उनको मैं रिवाइव और रिस्टोर करने के लिए आया हूँ। मैं उनके साथ रहता हूँ, क्योंकि मेरा वादा है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं हूँ। आज हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है कि हम अपने आप को नम्र बनाएं, दीन बनाएं, उसके सामने बिल्कुल अपने आप को तोड़ दें, अपने हृदय को बिल्कुल उसको दे दें और कह दे, खुदा बाप, मैं एक टूटा बर्तन हूँ, मैं तेरे सामने आया हूँ, तेरे हाथों में अपने जीवन को सौंपता हूँ, चाहता हूँ कि तू बना दे। हमारा परमेश्वर जो है वो टूटी हुई वस्तुओं को जोड़ने वाला परमेश्वर है, ना केवल सिर्फ जोड़ने वाला, वो अद्भुत चीज़ें बनाने वाला परमेश्वर है। वो कुछ ना चीज़ को सब कुछ बना देता है। वो सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है, जिसने हमें सामर्थ्य दी कि हम जिए। आज के नया दिन दिया इसने, वो सामर्थ्य रखता है कि आपकी ज़िंदगी को बदलने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। जो इंसान है, इंसान कभी भी चाहता नहीं है कि उसके घर में कोई टूटी चीज़ हो। अगर हमारे घर में शीशा टूट जाता है तो कभी भी हम फेविक्विक से जोड़ नहीं देते, या कभी कोई बर्तन या कोई प्लेट या कोई भी कांच का ग्लास या कुछ भी टूट जाए तो कभी भी अपने घर में नहीं रखते हैं। हम उसको अशुभ मानते, कहते हैं कि नहीं, ये तो चीज़, टूटी हुई चीज़ तो हमारे घर में होनी नहीं चाहिए। पर परमेश्वर का स्वभाव देखिए, वो कहता है टूटी हुई चीज़ तो मुझे पसंद है। सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो है टूटी चीज़। हमारा परमेश्वर बिल्कुल ही अलग परमेश्वर है। जैसा हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी तरह है, नहीं, उसके वेज हमसे बहुत ऊंचे, हमारे उसकी तरीके, उसके तौर बहुत अलग हमसे। इसलिए हमारा परमेश्वर जो है वो टूटी चीज़ों को पसंद करने वाला परमेश्वर है, और वो चाहता है कि इंसान टूट कर उसके नज़दीक आए ताकि वो आशीष दे सके, वो चीज़, वो ऐसा बर्तन बना सके जो बहुतों के लिए एक आशीष का कारण ठहरे। आज की जो मैंने आयत चुनी है वो आपको मिलेगी भजन संहिता 51 बाब और उसकी 17 आयत में। भजन संहिता 51 और उसकी 17 आयत में वहाँ पे ऐसा लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए के मन को तुझ नहीं जानता। ये आयत देखिए, आप इसको गौर करिएगा। इसमें लिखा है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। दिस इज अ स्टेटमेंट। और उसके बाद ये एक इसको फिर से रिवाइव करता स्टेटमेंट, कहता है, हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। ये दाऊद बड़े दावे के साथ कहता है, क्योंकि दाऊद ने खुदा के नेचर को जान लिया, खुदा के स्वभाव को जान लिया। ऐसे ही हम किसी के बारे में नहीं बोल देते कि उसका नेचर ऐसा है, उसका नेचर वैसा है, जब तक हम उसको जानते नहीं पर्सनली। दाऊद एक राजा, उसने पर्सनली खुदा का नेचर जान लिया, और वो बड़े बड़े विश्वास के साथ ये कहता है कि खुदा टूटे हुए और पिसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। क्योंकि दाऊद ने ये एक्सपीरियंस कर लिया। जब उसने अपने जीवन को खुदा के हाथों में सौंप दिया तो खुदा ने उसको क्या से क्या बना दिया। ये दाऊद अपनी टेस्टिमनी के साथ हमको बताने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर इस कलाम से आपसे बात कर रहा है और कह रहा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। कोई भी ऐसा बलिदान दुनिया का नहीं है जो उसके योग्य हो, पर सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया, एक ही सैक्रिफाइस जो खुदा चाहता है, वो कहता है टूटा मन, द ब्रोकन स्पिरिट, द कॉन्ट्राइव हार्ट, द ब्रोकन हार्ट इज द गेटवे, इज द गेटवे। एक ही एक उसने माध्यम बता दिया। बाइबल में अगर हम देखें, बाइबल में बहुत से टूटे लोगों की जिक्र है, और इसको अगर हम रिलेट करें अपनी ज़िंदगियों से, पाएंगे कि उनके टूटना और हमारे टूटने में आसमान और ज़मीन का अंतर है। उनका टूटना बहुत ज़्यादा और हमारा कुछ नाचीज़ के बराबर है। बाइबल में अगर हम देखें तो लिखा है, हन्ना के बारे में हमने पढ़ा तो हन्ना में ऐसा लिखा है कि हन्ना एक बाज थी, और बाज का होना बहुत साधारण सी बात नहीं है। सोसाइटी उसको कैसे देखती, किस नज़र से देखती है,
हमेशा टॉन्ट करती रहती है। और इसी तरीके से हन्ना को उसकी सौतन टॉन्ट करती रहती थी। कम्युनिटी जितने लोग थे, जो आसपास के लोग थे, जो मिलते उससे थे, हमेशा उसको ताने मारते थे कि तू बाज है, तेरे को खुदा ने कोई फल नहीं दिया। वो कितना परेशान थी, हताश थी, दुनिया से थक चुकी थी, टूट गई थी, बातें सुन सुन के टूट गई थी कि देखो खुद ऐसा क्या हुआ जो मेरे ऊपर इतनी आफत आ गई। पर उसने क्या किया, जब वो टूटी हुई हालत में थी, उसने अपना जीवन खुदा को दे दिया और खुदा से फरियाद करी कि उसकी कोख में फल दे। और खुदा ने उसको फल के रूप में सैमुएल नबी को भेजा। सैमुएल दिया, जो ऐसा नबी बना जो जिसको कह देता था वो राजा बन जाता था, जिसको अपॉइंट कर दे, जिसको उतार दे, उसको सामर्थ दे दी। वो सामर्थ कहाँ से? टूटी हुई चीज से खुदा ने सैमुएल नबी को बनाया, टूटी हुई हन्ना से सैमुएल नबी को बनाया। इसीलिए ज़रूरी है हमारा टूटना। फिर यूसुफ के बारे में हम देखते हैं। यूसुफ बड़ा परेशान। अगर आप यूसुफ की ज़िंदगी को देखें, यूसुफ की ज़िंदगी स्टार्टिंग परेशान से हुई है। याकूब के घर में बिल्कुल आराम से, अपने बाप के घर में बिल्कुल इत्मीनान से रहा करता था, पर उसके भाइयों ने उसको बेच दिया। उसके भाइयों ने उसको परेशान किया, सताया। उसके भाइयों ने उसको कुएं में फेंक दिया, उसको बेच के नौकर बनवा दिया, स्लेव बना गया, दूसरों की गुलामी कर रहा है। अपने बाप के घर में सुकूनत जो करता था वो आज गुलामी कर रहा है। परेशान, बिल्कुल जिंदगी से हारा हुआ, टूट गया। यूसुफ ने क्या किया? खुदा से फरियाद करी, खुदा बाप मुझे जोड़ दे, मुझे बना दे, मैं टूट गया हूँ। मेरे जब हम देखते हैं आज की सिचुएशंस को, आज की अंडरस्टैंडिंग्स को, कि इंसान अपनी फैमिली से टूटा हुआ है, कोई अपनी नौकरी से टूटा हुआ है, कोई पैसों से टूटा हुआ है, कोई घर से टूटा हुआ है, तमाम बातों से आदमी टूट जाता है। यही बाइबल हमारी बताती है, इंस्टेंसेस बताती है कि हम इससे सीखें और जानें कि जैसे यूसुफ अपने परिवार से, अपने भाइयों से टूट गया था, दुनिया जो सोसाइटी में रहता था उनसे टूट गया था, तो खुदा ने क्या किया? उसको, उस टूटी हुई चीज़ को क्या से क्या बना दिया? उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। जो अधिकार जो कोई उसका भाई सोच भी नहीं सकता था, वो अधिकार यूसुफ को खुदा ने दे दिया, क्योंकि यूसुफ ने जब वो टूटा हुआ था खुदा के हाथ में अपने जीवन को सौंप दिया। 12 साल की रोगी स्त्री, जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, वो बिल्कुल डॉक्टरों से इलाज करा करा के टूट गई थी। उसका सब लिखा है बाइबल में कि वो सब कुछ अपना खो चुकी थी, अपना गवा चुकी थी इलाज करा के। वो इतनी हालत उसकी बेकार थी, खस्ता हालत में उसने खुदा के दामन को छू लिया, और उसका दामन को छूना, उसका टूटे हुए जीवन का दामन को पकड़ना उसके लिए एक आशीष का कारण बना। वो टेस्टिमनी बन गई बहुतों के, उसका नया जीवन मिल गया उसको बस छूने से। और छुआ कब उसने? जब वो टूट चुकी थी, जब वो पूरी दुनिया से टूट चुकी थी, जब सब कुछ आजमा के जब टूट चुकी थी, उसने खुदा को छू लिया और खुदा ने उसका जीवन बदल दिया। उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम देखते हैं। उड़ाऊ पुत्र वो लड़का जिसने अपने बाप से अपना अधिकार मान के चला गया, और दुनिया ने उसको ऐसा तोड़ा कि उसको कहीं का ना छोड़ा। और जब उसने अपने जीवन पे गौर किया और पाया कि मैं टूट चुका हूँ, इस दुनिया ने मेरा हाल खराब कर दिया है, उसको जब रियलाइज़ हुआ कि मैं आज टूटा हुआ हूँ, तो उसने अपने बाप के पास जाना मांगा। उसने अपने बाप की ओर जाना चाहा, और बाप ने क्या किया? उसको बाप ने भगा नहीं दिया, बाप ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसको फिर से वही बातों में रिस्टोर कर दिया। वही हक, वही अधिकार जो बेटे का था, खुद बाप ने उसको वापस दे दिया। हमारा बाप परमेश्वर जो हक हम खो चुके थे, वो हक देने के लिए तैयार है, पर हमारा ज़रूरी है कि हम उसकी तरफ वापस चले जाएं, उसके पास वापस चले जाएं, ये जानकर कि हम टूटे हुए हैं। अय्यूब का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इस कोविड सिचुएशन में। जब हम देखेंगे अय्यूब की ज़िंदगी को, तो पाएंगे कि उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं हुआ। जितना भी वो पोजेस करता था वो सब खो चुका, और छोटी मोटी चीज़ें नहीं पोजेस करता था, वो इतना कुछ प्रोजेस करता था कि चाहे उसको हम गिनने बैठे तो हम गिन भी ना पाए। इतनी शान और शौकत में रहने वाला इंसान याकूब, उसके ऊपर परमेश्वर ने चुनौती को भेजा, और जब चुनौतियां आई उसके ऊपर तो वो टूट गया, बिखर गया, पर उसने विश्वास अपना कायम रखा और खुदा से कहा, खुदा मैं टूटा हुआ हूँ, बिखरा हुआ हूँ,
सब चीज़ों ने मुझे तोड़ दिया है, मैं बिखर गया हूँ, पर ये मैं जानता हूँ कि तूने दिया था और तूने लिया है। मैं विश्वास करता हूँ कि तू देने वाला परमेश्वर है, तू मुझे फिर से रिस्टोर करेगा। और उसके विश्वास ने उसका क्या किया, उसकी दुगनी आशीष है, जितनी उसके पास पहले हुआ करती थी, जो पोजेशन गिने नहीं जा सकते, उसकी दुगना खुदा ने उसको वापस दे दिया। दाऊद के बारे में देखें, दाऊद के बारे में देखिए, भजन संहिता जितनी दाऊद ने लिखी है वो उसने कोई अपनी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग में नहीं लिखी है, ये मास्टर प्लान था गॉड का। भागा भागा फिरा, साउल से बचा बचा घूमा फिरा, बचा कहीं जाके छुपने की स्थान नहीं मिल रहा उसको, वो टूट रहा बिखर रहा है, पर वो खुदा की बातें लिखा जा रहा है, लिखे जा रहा है, क्योंकि उसको पता है, उसको विश्वास है कि खुदा मेरा जो है वो मुझे बचाएगा। और जब उसने अपना टूटा जीवन खुदा के हाथों में सौंप दिया तो खुदा ने उसको इज़राइल का बादशाह बना दिया। परमेश्वर टूटी हुई चीज़ों से बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने वाला परमेश्वर है। वो एक ऐसा आर्टिस्ट है जो एक मिस्टेक को एक मास्टरपीस बना दे। ये उस परमेश्वर की उपासना करते हैं, ये कोई साधारण परमेश्वर नहीं है। अगर हम बाइबल में टूटने की चीज़ों को देखें, कहाँ कहाँ टूटने वाले इंस्टेंसेस हैं, तो हम पाएंगे जब 5000 की भीड़ को खिलाने की बात आई तो चेले खुदा के पास यीशु के पास आए और यीशु से कहा कि हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है जब इनको इतनी भीड़ को खिला पाए। पर परमेश्वर ने क्या कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है वो लाओ, जो कुछ तुम्हारे पास है। और क्या हुआ, 5 रोटी का आना और 5 रोटी का तोड़ा जाना वो बरकतों को पैदा कर दिया। बस रोटी के टूटने से, इससे जब तक रोटी टूटी नहीं तब तक कोई भी बात नहीं, तब तक वो 5 ही रोटी थी। पर जैसे ही रोटी टूटी वो इतनी बड़ी आशीष बन गई कि खाने के बाद भी 12 टोकरे पूरे भरे रह गए, रोटी से भरे रह गए। पर जब रोटी टूटी तभी ऐसा हुआ। इसीलिए टूटना ज़रूरी है, बरकतों का लाना आने अगर बरकतें चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो टूटना ज़रूरी है। हम पढ़ते हैं जब परमेश्वर बैथनी में थे एक घर में, तो वहाँ पे एक स्त्री आई और उसने एक एलेबेस्टर की बोतल एक इत्र से परमेश्वर इत्र को तोड़ा और परमेश्वर को इस इत्र से मसा किया। वो इत्र के बारे में चेले बताते हैं, गॉस्पेल में लिखा है, चेले बताते हैं कि वो इत्र जो था वो 300 दिनार का था और 300 दिनार एक आदमी के साल भर की कमाई होती है। उस हिसाब से इतना महंगा परफ्यूम उस औरत ने, उस स्त्री ने तुरंत तोड़कर परमेश्वर को मसा करा बिना सोचे समझे, क्योंकि वो जानती थी कि जो मैं आज कर रही हूँ वो कोई छोटी बात नहीं है। वो इत्र की बोतल को तोड़ना कोई छोटी बात नहीं थी। क्या हुआ उसका रिवॉर्ड, जब उसने ऐसा काम किया तो क्या हुआ, परमेश्वर ने कहा कि जब कभी भी गॉस्पेल में जब भी पढ़ा जाएगा, जब भी सुसमाचार बांटा जाएगा, तब इस औरत का जिक्र ज़रूर होएगा, क्योंकि इसने ऐसा काम किया है, इसने मसा किया है, इसलिए ज़रूर होगा कि इसका नाम हमेशा लिया जाएगा। फिर हम देखते हैं छत का टूटना। छत बताते हैं कफरनहूम में यीशु मसीह आए हुए थे और वहाँ पे बड़ी भीड़ परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए वहाँ पे मौजूद थी। वहाँ पे बताते हैं कि जगह नहीं थी कि एक आदमी भी घुस पाए, उस कमरे में बिल्कुल जगह नहीं थी। पर एक पैरालिटिक मैन, उसको 4 लोग एक बिस्तर पे लिए हुए लेके आए, खटिए पे लिए हुए आए, और उनका विश्वास था कि अगर खुदा छू लेगा तो उनको चंगाई मिल जाएगी। और उन्होंने क्या किया, उस छत को, जिस घर में यीशु था, उस छत को तोड़ा और उस छत से उस पैरालिटिक मैन को नीचे लेके आए। और क्या हुआ, यीशु ने छुआ, उसको चंगाई मिल गई, उसको जीवन मिल गया। उसका जो जीवन था, जो बिस्तरे पे व्यतीत हो रहा था, वो जीवन बदल गया, एक नया जीवन उसको मिल गया। और अल्टीमेट एग्जाम्पल जो बाइबल में हम टूटने का पाते हैं, वो पाते हैं यीशु मसीह का टूटना, उस सलीबी मौत को जो उसने
उसने जो सही जो सलीबी मौत, उसके बदन का टूटना ज़रूरी था कि आज हम ज़िंदगी बिताएं, आज हम अपनी ज़िंदगी जी सकें। हमारी ज़िंदगी पापों में घिरी हुई थी, पर परमेश्वर ने अपने बदन को तोड़ दिया ताकि हम और आप जीवन पाएं। आज ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को जांचें, परखें और ये जानें कि हम टूटे हैं। ये सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम ज़िंदगी में कुछ चाहते हैं, अगर चाहते हैं परमेश्वर की आशीषें हम पर आ जाएं, तो ज़रूरी है कि हम खुदा की अपने जीवनों को जांचें और अपने आप को टूटा, पिसा और कमज़ोर समझें और खुदा के सामने अर्पित करें और कहें, प्रभु हम कुछ नहीं हैं, हम कुछ नहीं, और हम चाहते हैं कि आप हमें रिस्टोर कर दें। पिता जो है आपको एक नई सृष्टि बनाने के योग्य है, वो सामर्थ रखता है। जिसने आपको बनाया है वो सामर्थ रखता है आपको नई सृष्टि बनाने की। एक जैसे कुम्हार जैसे बर्तन बनाता है, कोई भी मिट्टी कैसी भी क्यों ना हो, जब तक उसके हाथ में नहीं आती तब तक वो बर्तन नहीं बनती। हम वो मिट्टी हैं जो कुछ भी नहीं है, हम टूटी वो बर्तन हैं जो कुछ भी नहीं है, पर मालूम है वो कुम्हार के हाथों में वो सामर्थ है कि वो उस टूटी हुई चीज़ को नया आकार दे सकता है। वो मिट्टी जो कुछ भी नहीं है, जो बेकार है, लोगों के नज़रों में बिल्कुल खराब है, उसको आकार देने वाली सामर्थ रखते हैं वो हाथ। परमेश्वर हमारा है, एक कुम्हार है जो आपकी ज़िंदगियों को और हमारी ज़िंदगियों को चाहता है कि हम उसको अपने जीवनों को उसके हाथों में सौंपें ताकि वो बदल के एक नई सृष्टि बना दे। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमको जैतून के पेड़ के समान अपने घर में लगा देगा और हम ये कहने पाएंगे जैसे दाऊद ने कहा। दाऊद ने इस बात को जान लिया और दाऊद ये बहुत बेहतरीन तरीके से कहता है। भजन संहिता उसका 52 बाब और उसकी 8 आयत में दाऊद बहुत अच्छी तरह से कहता है, मैं उस जैतून के पेड़ के समान हूँ जो परमेश्वर के घर में फलता फूलता है। मैं परमेश्वर की अटल प्यार पर विश्वास करता हूँ। मैं तुझको सर्वदा धन्यवाद करूँगा जो कुछ भी तूने मेरे साथ किया है। तेरा नाम में मैं आशा करता हूँ जो सब नामों से अच्छा है। मैं परमेश्वर के नाम में आशा करता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि मैं उस जैतून के पेड़ के समान हूँ जो परमेश्वर ने अपने घर में लगाया है। जब तक हम अपने ज़िंदगियों को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपेंगे तब तक परमेश्वर हमको जैतून के पेड़ के समान अपने घर में नहीं लगाएगा। ज़रूरी है कि हम अपने जीवनों को जांचें, परखें, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और खुदा से कहें, खुदा आज हम टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। अगर अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, सोसाइटीज़ ने, पूरे दुनिया ने आपको तोड़ रखा है। कहीं कहीं छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी बातों में बहुत से टूटे हैं, यहाँ से टूटे हैं, वहाँ से टूटे हैं, हम टूट चुके हैं। पर ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें ताकि वो हमारे जीवन को रिस्टोर कर दे, रिवाइव कर दे, हमें खुशी बख्श दे। आइए हम आज इस कलाम के द्वारा अपने जीवन को पहचानें, अपने खुदा की सामर्थ पे विश्वास करें और अपने जीवनों को उसके हाथों में सौंप दें। प्रभु आपको इस कलाम से बड़ी आशीष दें। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं सुंदर कलाम के लिए जो आपने मेरे मुंह से आपने अपने लिए इस्तेमाल किया। चाहते यीशु मसीह बहुतों की ज़िंदगियों में काम आने वाला सके यीशु मसीह, बहुत लोग इसको समझने और जानने वाले बन सके यीशु मसीह, उनका जीवन तब्दील होने वाला सके यीशु मसीह। अपने जीवन को वो गौर करे यीशु मसीह, अपने आप को टूटा और नम्र बनाए यीशु और आपके नज़दीक में लाने वाला सके यीशु मसीह। और हम चाहते हैं यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार यीशु मसीह हमको एक नई सृष्टि बना दीजिएगा यीशु। हम दुआ करते हैं कि यीशु मसीह जिसने इस कलाम को सुना है बड़ी आशीष पाए, उनकी ज़िंदगी संवर जाए यीशु मसीह और आपकी गवाही ठहरने वाले बन सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना का के बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज आप हमें दें, हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में न डालें, दुबराई से बचा लें, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपका ही है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम
और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ, सब विश्वासियों के साथ और एक शख्स के लिए जो कि इस पृथ्वी पर पाया जाता है उसके साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।